गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपन, अघन कटह सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करहु, गुर सत कब नल कहे। जिन गुरु ना दिखियो नह कियो, ते अज्ञात संसार मह। सत सत हर सत, सत सते सत भणिया। दूसर आन न अवर, पुरख पौरातन सुनिया। अमृत हर को नाम लैत, मन सब सुख पाए। जेह रसन चाखियो, तेह जन त्रिपत अघाए। जेह ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सत संगत तेह प्यार। हर गुर नानक जिन परसियो, तिन सब कुल कियो उधार। जेह ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सत संगत तेह प्यार। हर गुर नानक जिन परसियो, तिन सब कुल कियो उधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन पवित्र शब्द धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के उच्चारण किए हुए सवैये सिरलेख हेठ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1386 उपर शोभायमान है। ये 6वां सवैया जिस दी विचार सरवण करवा रहे हैं बाबा पूरन सिंह जी। आप संगतां नूं इस पावन शब्द के विचार सरवण करवाउणगे। दिल्ली के इतिहासक गुरु धामां की कार सेवा महापुरुष जथेदार बाबा बचन सिंह जी आप समूह संगत के सहयोग सदका करवा रहे हैं। हथीं सेवा करके, माया राही सेवा करके अपनी माया ते काया सफल करिए। अमृत संचार हर ऐतवार इसे पावन स्थान ते हुंदा है। अमृत अभिलाखी 9 बजे तक किसी इशनान करके पहुँचो, गुरु वाले बनो। अगले समय लई सतगुरु जी की पावन पवित्र गुरबाणी की विचार बड़े प्यार अदब दे नाल सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी।
एक ओंकार सतनाम करता पुर निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पे सच बहुगुण मेरे साहिब तिसकै बल जा ओह निर्गुणियारे पालदा दे निधावे था हम हस्त हर कृष्ण आमला सर बुलंद अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमन गुरु अर्जन आ जुमला जुदो फजाल हकीकत प्यो हिंदे हक जमाल वजूदश हमारे मते ईज़दी फजाइंदे जमाल शर्मदी सत सत हर सत सत सते सत भणिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी दे बोहित शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज धन धन सतगुरु अर्जन देव जी महाराज संसार दी रचना दे संबंध विच संसार दी होंद दे संबंध विच संसार दी असलीयत दे संबंध विच उसे विचारधारा नूं अपनी पावन पितर बाणी सलोक श्री मुखबाग के महला पंजवां दे सिरलेख विच संसार दे सामने रखे है, दुनिया नूं समझाया है। जिस विचारधारा जिस सतता जिस महानता दे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनिया दे नवे धर्म दुनिया नूं संपूर्ण धर्म की बख्शिश करदे होए ये विचार बख्शिश कीता है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जदों बाणी दे बोहे जी ने
ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੋਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਛੰਦੋਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਕਾਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਤਿਅੰ ਗਿਆਨ ਮਨੰਤਿਅੰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਛੰਦੋਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬੰਸ ਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਲ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਤ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਤ ਸਿਰਫ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਤਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਸਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਪ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵਰੈਸਟ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗਹਿਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂੜ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉ ਤਬਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਬ ਤਬ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਕੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
जिन्हां हालातां विच जिस बीमारी के घेरे विच अंदाजन 2 सालां के दरम्यान सारा संसार जूझ रहा है, इहदी तां किसे नूं खबर नहीं सी, इहदा ते किसे नूं कोई पता नहीं सी। उहदे पास बैठ के गुरु परमेश्वर ने ये शब्द गायन किया, जियो तबत है बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए, तनासरी महला पहला। बाणी सुनदियां अरोगता प्राप्त हो गई, जीवन प्राप्त होया। ते वो ये गुरु रामदास जी का विचार गायन कर उठिया, जीवनो मैं जीवन पाया, गुरमुख पाए राम, हर नामो हर नाम देवै, मेरे प्राण वसाए राम। आसा छंत महला चौथा, मैनू जीवन प्राप्त होया। शरीर नूं वधीक रोग ते दुख क्यों हुंदे ने, हजूर ने ये सानू समझा दिता है। ते ये दुख ते रोग किवें जांदे ने, ये नाल औषधि दवाई भी दे दिती। बाणी विसर जावे तां दुख आ जांदे ने, बाणी चेते आ जावे, बाणी नाल जुड़ जाइए तां ये रोग चले जांदे हैं। लुधियाने दे एक बीमार नूं जिसनूं वड्डे वड्डे डॉक्टरां ने जवाब दे दिता, जीवन ते जिंदगी दे बचाव तो इनकार कर दिता। श्रीमान संत जरनैल सिंह जी दे पास जान तो उन्होंने क्या जपजी पढ़िया करो, दुख भंजनी बेर दे हेठ 40 दिन इशनान करके जपजी पढ़ो, गुरु रामदास जी कृपा करनगे। बेनती कर ऐसा, जिस आगू ने, जिस फौजी ने, जिस कमांडर ने हरमंदर साहब ते हमला किया है, उन्हें अंग्रेजी में जो किताब उन्होंने जीव संबंध विच लिखी है, उन्हें एक घटना का जिक्र खुद किया है। प्याला खो कि मैं उस आदमी नूं अरोग देखिया जिन्हों डॉक्टरों ने जवाब दे दिता सी कि महापुरुष ने आख्या गुरु रामदास जी के सरोवर विच इशनान करो, दुख भंजनी बेरा हेठ हेरी बेरी हेठ बैठ के जपजी का पाठ करो, गुरु रामदास जी कृपा करनगे। कमांडर ने लिखा है कि ऐसा होया, मैं खुद देखा है। प्याला खो, ये गुरु की बाणी है। ताइयों तो दशमेश पिता ने यह समझाया सी, ना देवतियां वाल देखो, आसमान की तरफ निगाह उठा के मत उन्होंने देवतियां वाल देखो जिहड़े अपने मंदिरों की हिफाजत नहीं कर सकते। जिहड़े देवते अपने मंदिरों की रंग जेब तो हिफाजत नहीं कर सके, वो तुहाडी हिफाजत की करनगे। इस वास्ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु वाल देखो, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण तको। उन्होंने खुद भी अपनी बाणी अंदर ये समझाया है, मैं तो सिर्फ तेरी शरण विच ही हाँ, मैनू तेरी शरण का ही भरोसा है। शरण नाथ तोरियं उबार लाज भोरियं, जिते शरण आया है तिते राख लै है, बिना शरण ताकी नहीं और ओटंग। लिखे जंतर केते पढ़े मंत्र कोटंग, बचेगा न कोई करे काल चोटंग। जिन्हें नाम ताको चारो बारे, बिना शरण ताकी लिखे कोट मारे। विचित्र नाटक 10वां ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी प्याला खोस। विद्या रोशनी है, विद्या चानन है, पर अजकल दा मनुख, अजकल दा इंसान, अजकल दी नवी पीढ़ी जिन्नी जिन्नी ज़्यादा पढ़ी जाती है, उतनी उतनी ज़्यादा ठोकरां खाई जाती है। प्याला खोस, क्योंकि नाम भुल गया, बाणी भुल गई। सारी दुनिया विच 3.25 करोड़ सिख ने। जे आप सर्वे कर लीए, गिनती कर लीए, तो शायद 1 करोड़ सिख ना मिले जेड़ा रोज जपजी का पाठ करता होवे। प्याला खोस, इस करके दुख आते। वो इन्हां विद्वानां नूं भी
घबराहट सी, कल्पना सी, मन के अंदर सोच सी, जिंदगी के अंदर अशांति सी, मन के अंदर तड़पना, मन के अंदर जलनता सी। पर अपना पुस्तकाला देखदियां प्याला खुश। मैनू कुछ दिन पहला ये पढ़ के हैरानगी भी हुई कि आदमी राजनीतिक होवे, पंजाब विधान सभा का साबका स्पीकर दे पास 14,000 किताब है। इनिया पुस्तकां तां वड्डियां वड्डियां लाइब्रेरियां विच नहीं हुंदियां। आखिर पढ़दियां होयां, आखिर समझदियां होयां पंजाब विधान सभा के साबका स्पीकर का जिक्र कर रहे हैं। 14,000 किताब उन्होंने अपनी लिखत मुताबिक प्याला खुश। तो बेनती कर रहे सा अपने पुस्तकालय विचों जदों ये पढ़िया पढ़ पुस्तक संध्या बादन जिमें जिमें पढ़ी जाता है। तुमरे बचनन मोहे अविद्या बान लाच जिम कीनी पिद्या। ये शब्द शेख फरीद साहब ने कहे सन। श्री गुरु नानक प्रताप महाकवि भाई संतोख सिंह जी, हे हजरत बाबा नानक, तुहाडे शब्द जिमें जिमें सुनता गया हाँ तिमें तिमें मेरा मन शांत हुंदा गया है। इंज प्रतीत हुंदा जिमें तीर नाल निशाना बिन्निया जाता है। तुहाडे शब्दां ने, तुहाडी बाणी ने, तुहाडे सरोद ने, तुहाडे कीर्तन ने मेरे मन नूं विंध दिता है। ऐ सिर हुण तुहाडे कदमां उपर ही टिकिया रहेगा। प्याला खुश। मैं बथेरा पाउं लिया है, धरती दे बथेरे चक्कर कट लेने, धार्मिक स्थानां ते बहुत घूमिया हाँ फिरिया हाँ। रहे हो संत हो टोल, साध बहुत तेरे डिठे, सन्यासी तपसिए मुखो ए पंडित मिठे। बरसे कहो फिर किने न परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हराम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो। धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास। गुरमई दये मिलायो भिख्या जिव तू रखे तिव रहो। सोइए महल्ले तीजे के ते मन नूं शांति महसूस हो। शेख फरीद वर्गियां शख्सियतां बाणी सुन के ये महसूस करदियां हैं जिन्हां वर्गा तप, जिन्हां वर्गी घालना हर इंसान नहीं कर सकता। इवें काशी के विद्वानां नूं शांति हुई तो वो श्री अमृतसर साहब आ गए। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने विद्वानां नूं, वेद के विद्वानां नूं समझाते होया पहला ये शब्द कहे, वर्णन किया कि ओ अकाल पुरख वाहिगुरु सत सत हर सत। साडे देश विच जिस विचार नूं, जिस ख्याल नूं 3 वारी कहिए उन्हों बदलना औखा हुंदा है। उन्होंने असी सत मन लेंदे हैं। हजूर ने फरमाया वेद दे विद्वानों देखो वो पार ब्रह्म परमेश्वर सतयुग में सच से। मेरे विद्यादाते पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडों वाले इंज एक एक अर्थ नूं सानू समझाते हुंदे सन कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु सतयुग विच भी सच से, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु त्रेते विच भी सत से। क्योंकि वो अकाल पुरख वाहिगुरु समर्थ है और सर्वशक्तिवान है। तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दे सिर घाया। चंडी दीवार दसों ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी त्रेते दे स्वामी ने त्रेते युग विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो बल प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके वड्डा अभिमानी। ये जरूरी नहीं कि ना समझ लोगों नूं, बेसमझ लोगों नूं, अनपढ़ लोगों नूं ही अभिमान होवे। पढ़िया लिखिया नूं उल्टा ज्यादा अभिमान हो जाता है। व्यास जी बहुत सारिया पुस्तकों के नाल चले जा रहे सन ते महान ऋषि ने आख्या गर्दभंग गंछंती। व्यास जी चार फेरे देखन लग पे। ये कौन है, किसकी आवाज है? पर देखा बंदगी करने वाला है,
भगती करने वाला है, ऋषि है। ऋषि उसनूं कहंदे ने जो अपने सारे इंद्रियां नूं वश कर लैंदा ने, अखां वश कर लवे, कान वश कर लवे, जुबान वश कर लवे, बहुत औखा है। हे रस के मदर प्रया तो यंग सतबद सत हतंग परम बादंग वर्ते थे सुध लक्षण है। गोविंद दामोदर माधवे श्लोक संस्कृति महला पर। ए जबान का रसा कसा तो ऊपर नहीं होंगे। झूठ बोलन तो कितना रोकिए नहीं रोकती, ना बोलन तो इलावा भी जितना कुछ हो सके बोलन की कोशिश करती है। इस वास्ते हजूर ने फरमाया ते महापुरुष समझाते सन, वो अकाल पुरख वाहिगुरु सतयुग विच भी सत सी विद्वानो, हरी लाल कृष्ण लाल ते त्रेते विच भी सत सी। फिर इहदे नाल नाल सत सते सत भणियां, वो पार ब्रह्म परमेश्वर सत है। पार ब्रह्म परमेश्वर सत है, जिसनों वेद कह रहे हैं सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म। ब्रह्म सत स्वरूप है, फिर चेतन स्वरूप है, फिर आनंद स्वरूप है। बेनती कर रहे सां, असी दुनिया दे कुछ पदार्थ प्राप्त करके खुशी महसूस करते हैं। खुशी का दूसरा नाम ही आनंद है, आनंद का दूसरा नाम ही प्रसन्नता है। सो अकाल पुरख वाहिगुरु त्रेते विच भी सत सी, तो वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु द्वापर विच भी सत है। अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व शक्तिवान पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। यानी वो तिना समयां दे अंदर ही सत स्वरूप है, वो कदे अस्त नहीं हुंदा। सूरज कोई समय तो बाद आलोप हो जाएगा, पर वो पार ब्रह्म परमेश्वर तो कदे आलोप नहीं हुंदा। वो पार ब्रह्म परमेश्वर दूसरा आन न अवर पुरख पौरातन सुनिए, दूसरा आन होर कोई उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे बरोबर नहीं बयान किया जा सकता। दूसरा होर कोई पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर सिर्फ एको ही है। दुनिया दे अज तक जितने भी धर्म ग्रंथ विद्वाना ते महापुरुषां ने गुरुआं ते पीरां ने तैयार कीते ने, उन्हां सबना ने एक ही पार परमेश्वर नूं वर्णन किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने उस विचारधारा नूं आसान भाषा विच मैकालफ दे ख्यालां ते विचारां मुताबिक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी वो बाणी है जो आम लोगों की समझ विच आ जाए, जो पंजाब दे या भारत दे आम लोगों की लोक भाषा है। उसके अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु नानक देव जी महाराज ने पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन पवित्र बाणी ते विचारधारा नूं संसार नूं समझाउण वास्ते वर्णन कर दिता। सिख रिलीजन मैकालफ प्याला खो श्री वाहिगुरू। इस वास्ते हजूर फरमांदे ने कि पुरख दूसरा आनन आवर पुरख पौरातन सुनिए, ओ पुरख जिसनू मूल मंत्र अंदर करता पुरख, वो संसार की रचना करने वाला क्रिएटर भी है। करता दा भाव एहो ही है कि वो संसार की रचना करने वाला है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु सारे संसार की रचना करता है। अज के समय अंदर साडे देश की विचारधारा नफरत वाली हो चुकी है। असी इंसान नू इंसान नहीं समझते, इंसान नू इंसान नहीं देखते, इंसान नू इंसान नहीं देखते। धर्म के नाम उपर वो कुछ असी करन दी कोशिश करते हैं जिसनों देख के शैतान भी शर्मसार हो जाता है। प्यार लाखो श्री गुरधामां दा अपमान, धर्म स्थानां दा निरादर, धर्म ग्रंथां दी बेअदबी, धर्म ग्रंथां दीयां बुराइयां अज दे वातावरण अंदर इसनूं शायद देश की वड्डी भगती लोग कुछ लोग समझन लग पे ने। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू।
पर गुरु परमेश्वर ने समझाया सी कि मैनू किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। साहिबे कमाल साहिबे जमाल प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जीवन चरित्र 300 साला प्रकाश गुरपुरब के संबंध में भेंट करने लई डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के दस्तखत करवाने लई उन्हां तो कुछ अखर लिखवाने लई पहुंचे। पर जदों उन्होंने वो अपना पुस्तक उठाया तो वो उपर कुछ जल दे किनके सन, कुछ जल का छिड़काव होया सी। वो हैरान हो गए। प्रेजिडेंट हाउस भी चोन लग पिया। पर जदों देखा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने रुमाल नाल अपनी अखां पूंझ रहे सन। प्रिंसीपल सतबीर जी लिखते ने, मैं सवाल किया ये किस तरह? तो उस वेले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जवाब विच जो आख्या वो साडे समझण गोचर है, वो सानू विचारन वास्ते समझना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहन लगे, प्रोफैसर साहब जिस मुर्शिद ने जिस मेरे गुरु ने देश तो धर्म तो सारा कुछ कुर्बान कर दिता, चारे पुत्र अपने सामने शहीद करवा दिते, इन्हां कुछ आंसुआं तो इलावा मेरे पास उस मुर्शिद नू उस गुरु नू भेंट करने वास्ते कुछ भी नहीं। इस करके इस ख्याल नाल कि मेरी भेटा तो बहुत तुछ है, मैं उन्होंने की भेंट कर सकता हाँ, मेरी अखां में जो है आंसू छलक पड़े। आया उनका ख्याल तो आंसू छलक पड़े। ये आंसू भी मेरी याद के कितने करीब थे। प्यार लाखो तो बेनती कर रहे सा वो अकाल पुरख वाहिगुरु दूसरा आन आवर जाता है। सब तो पुराना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई भी नहीं सी। जदों इस संसार की रचना समाप्त होगी उदों भी होर कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सिर्फ यो ही होगा। इसलिए सोढ़ी सुल्तान ने परम गुरु के विचारां दी नूं ही दोहरांदियां फरमाया ते नाले प्रेरणा दी कि सब आखो आद सत्ते जुगाद सत्ते प्रतख सत्ते सदा सदा सत्ते जन नानक दास दसोना कानड़े की वार महल चौथा। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, उस हरि दा नाम ही अमृत। स्वामी विवेकानंद सब लोग इको जे नहीं हुंदे। जिथे स्वामी दयानंद ने सिख धर्म गुरु साहिबाना गुरु साहब की बाणी नूं कुछ अच्छे ना शब्दों में निंदिया के रूप में बयान किया, उथे सब तो पहला सिख धर्म की महानता सिख धर्म के सिद्धांत गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की विशेषता स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका विच अमेरिकन लोगों नूं समझांदियां फरमाया। यूनीवर्सिटी विच किसी नौजवान बच्चे ने उन्हां ते सवाल किया, असां सुनिया कि भारत विच कोई गुरु होया है, उन्हें पानी तो अमृत बनाया, उहदे नाल एक एक आदमी सवा सवा लख नाल लड़ सकिया, सारा है तां नहीं हो सकता। साडे मनन विच ये गल नहीं आती बई कोई पानी दा घुट पानी दा गिलास भर के ओहदे ते कुछ मंत्र पढ़ दईए ते वो एक आदमी सवा लख दा मुकाबला कर सके, सारा ऐ नहीं हो सकता। जो जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिता वो महान है। महान लोगों दियां विचारां महान ही होंदियां ने। उन्होंने आख्या तुसी 200 साल पहला की गल करते हो, तुसी 200 साल पहला की गल करते हो। अज भी कोई गुरु गोबिंद सिंह जी का अमृत छक लवे तो उन्होंने सवा सवा लख तो वध लोगों का मुकाबला करने का बल गुरु द्वारा प्राप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद प्यार लाखो इस वास्ते कहते अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए।
हरि अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ही अमृत है। और जिथे वो पढ़िया जाता है तो फिर जदों वो आप पढ़े, जदों आप वो कैसा वातावरण होवेगा, वो कैसा समा होवेगा। इसलिए दरबारी कवि ने देखा ते आख्या, कर्म धर्म की जिन पत राखी, अटल करी कल युग में साखी। दरबारी कवि सैनापत प्याला खोस। जदों आप खंडा फेरदे होणगे, जदों आप अमृत तैयार करते होणगे, वो कैसा वातावरण होवेगा। ये साडी कमजोरी है, साडियां अखां नहीं देख सकदियां, तक सकदियां ना, असीं यतन करदे हां। पर उन्होंने तो फरमाया सी, सिख पंचन में मेरो वासा, पूर्ण करो धरे जे आसा, रतनामा प्याला खोस। बेनती कर ऐसा हरि का नाम अमृत है, ओदा नाम लैंदिया मन सारे सुख प्राप्त लैंदा। जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त गाय। जिन्होंने आसा काल उस अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम अमृत रसना नाल चखिया, रसना नाल जपते ने, शरीर आउंदे ने जांदे ने, शख्सियत आउंदियां ते जांदियां ने। पर जदों असी इस स्थान वाल दिल्ली दे गुरधामां दे दीदार करदे हां तां धन बाबा हरबंस सिंह जी दा सामने दर्शन दीदार हो जाता है। और सामने चबूतरे विच मैं हुण लंघदियां इंज मैनूं महसूस होवे जिवें बाबा जी इत्थे आराम कर रहे होण। प्याला खोस। जे रसन चाख्यो, जिन्होंने रसना नाल हरि का नाम अमृत चख्या, ते जन तृप्त अगाए। ओ जन अकाल पुरख वाहिगुरु दी नाम अमृत नाल शरीरक तौर ते, क्योंकि तृप्त का अर्थ भी रचना है ते अगाए का अर्थ भी रचना है। प्याला खोस। उंज प्राचीन महापुरख जो अर्थ पढ़ते सानू समझाते जां संगतां दे सामने रखते। प्याला खोस। श्री भाई संत सिंह जी ज्ञानी अजकल प्रेस विच उन्हां दियां कुछ निशानियां यादां दी चर्चा आ रही है। नवीं खुदाई दे पास जो कुछ यादगारां प्राप्त हुईयां ने, उन्होंने ज्ञानियां दा निवास स्थान कहते सन। उन्होंने पोतरे महाराज संत अतर सिंह जी नाल बनारस यूनीवर्सिटी की अजकल कोई कुछ भी सानू कह सकता है। कहने का की है, जबान नू जिधर मर्जी मोड़ लईए, इस टुकड़े नू जिस तरह मर्जी हिला लईए, पर हिंदू धर्म की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी बनारस यूनीवर्सिटी की नहीं, एक सिख महापुरुष संत अतर सिंह जी तो रखवाई गई सी। प्याला खोस। उस यूनीवर्सिटी की उसारी विच जे सब तो किसी की माया खर्च हुई तो सिख महाराजा भुपिंदरा सिंह पटियाला पति की उस वक्त 5 लाख रुपया दान सी। प्याला खोस। उहदे नाल हो गए सन ते वो कथा करते सन, वो कथा करते सन अपने दादा जी वांग भाई संत सिंह जी ज्ञानी। उन्हां तक श्री हरमंदिर साहब में गुरशबद की कथा हुंदी सी। महान कोश भाई कान सिंह जी नाभा। प्याला खोस। मेरे मुर्शद, मेरे विद्यादाते पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले सानू विद्यार्थियों नू समझाते सन, अपने पासों कल्पित गल्लां मनो मन दियां बातां ना सुनानियां। जो तुहानू गुरबाणी गुर इतिहास पढ़ाया जाता है, जो कोई तुसी पढ़ो वो संगतां नू भेंट करना, संगतां तुहानू प्रसादा देणगियां। प्याला खोस। वो कथा करते सन। भाई संत सिंह जी ज्ञानी जी तो बाद श्री हरमंदिर साहब बाकी का समा भी कीर्तन का प्रबंध वालों शुरू होया। प्रबंध विच भी उन्हां दा बड़ा हिस्सा सी। प्याला खोस। श्री बाज तो बेनती कर रहे सां, उन्हां दी कथा की प्रशंसा बनारस काशी राज तक पहुंची। उन्होंने बेनती कर भेजी, असी दरबार करांगे,
ਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सगल रस फीकीरे, प्याला खोस। ये कथा मेरे गुरु दी है। गुरु नानक देव जी के पावन स्थान से ये विचार हुंदा है, कोई राजा होवे, कोई महाराजा होवे, कोई गरीब होवे, कोई अमीर होवे, वो गुरु नानक देव जी के दरबार में आके कथा सुन सकता है। ये कथा सिर्फ गुरु नानक देव जी के दरबार में हो सकती है, राज दरबारां के मुताबिक ये कथा नहीं वरतदी। प्याल रखो। तो बेनती कर रहे सा कि वो अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए। हरि दा नाम अमृत है, ये लैंदिया मन सब सुख प्राप्त पाउंदा है। जे रसन चाख्यो ते जन तृप्तिया गाए, जिन्हां ने रसना दे नाल इस अमृत नाम नूं चख्या है। जो जपदे हर हर दिन सरात दिन हाउ कर। ये शब्द सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास जी है। दास रामदास उन्हां तो कुर्बान जांदा है, उन्हां दे चरण झाड़दा है अपने लंबेरे दाड़े नाल। बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी दे दीदार करन वास्ते उन्हां वालों नवे शहर की तैयारी। अमृतसर सिफती दा घर, प्याला खोस। अमृतसर सिफती दा घर दीदार करन आए। गुरु पुत्र सन, गुरु सपुत्र सन, जिन्होंने वरदान सी। श्री चंद लक्ष्मी चंद, तुसी क्यों उदास हो, तुसी क्यों घबरांदे हो? आ दुनिया दे सुख, दुनिया दियां दातां, दुनिया दे पदार्थ तां तुहाडे कुत्तियां दे पिछे पिछे फिरनगे। तुसी तां गुरु पुत्र हो, तुसी मेरी संतान हो। गुरु पीर के जो है स्वाना, तिनको मान है जगत महाना। लख हो परंत जो शब्द बढ़ाई, सो अंगद ने नीके पाई। श्री गुरु नानक प्रताप महाकवि भाई संतोख सिंह जी, प्यार लाखो। तुहाडे ते कुत्तियां विच भी करामातां होणगीआं, तुहाडे कुत्तियां विच भी बरकत होवेगी, पर शब्द दी वडियाई। जिमें भट्टा ने यह वर्णन किया है, नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। सोइए महले चौथे, नाम जपना ते जपाना, नाम दी दात वरतानी, नाम संसार नू देना और संसार वास्ते वो तीर्थ बख्शिश करना जिस दे संबंध विच इलाही शब्द ने डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया। प्याला खोस। 2-3 दिन होए, एक वकील साहब ने मैनू एक पेज दिता, एक कागज दिता। उहदे विच मद्रास विच जिस मंदिर ते दुनिया भर विच सब तो ज्यादा सोना लगा है उहदा जिक्र सी, पर नाल ने अफसोस नाल ये शब्द लिखे हुए सन, उत्थे ते कोई जांदा नहीं। पर धन गुरु रामदास जी तुहाडे पावन पितर श्री हरमंदिर साहब ते अंदाजन लख तो वध आदमी सजदा करने वास्ते पहुंचदा है। प्याला खोस। ताइयों ते शब्द ने डिठे सभे था नहीं तुझ जेहिया। नकल तां हुंदी है, नकल आम प्रचलित है, बड़े प्रबंध किए जाते ने जदों कालजां ते स्कूलों विच पेपर हुंदे ने। पर जेड़े योग विद्यार्थी हुंदे ने, सरदार मनमोहन सिंह किवें इस पदवी ते पहुंचे, किवें पढ़ाई की, उन्हां दा जीवन पढ़न तो पता लगदा है। प्यार लाखो उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दी जरूरत नहीं हुंदी, लोड़ नहीं हुंदी। इस वास्ते नकलां तां बहुत ने, पर सच है डिठे सभे था नहीं तुद जेहिया। बदो पुरख विधाता है ता तू सोहिया। पिछे सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने लंगर दे नवे सिस्टम की अरदास की। मैनू भी प्रबंध वालों हुक्म होया सी, मैं भी हाजिर सा। मैं मुख लांगरी जी नूं पुछया किन्ना क लंगर तैयार हुंदा है। कहन लगे इतवार नूं लख तो वध संगत का लंगर तैयार करने इस स्थान ते।
ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50,000 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੋਜੇ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। इस वास्ते फरमाउंदे ने, इस वास्ते जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत संगत दे प्यार। ठाकुर एक पत्थर नूं जिहदे ते नीली धारी हुंदी है ਉਹਨੂੰ ठाकुर भी कहा जाता है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, मेरा ठाकुर पत्थर नहीं, मेरा ठाकुर दुख भी सुनता है ते सुख बख्शदा है। मेरा ठाकुर भुखिया नूं आप प्रसाद छकांदा है। मेरा ठाकुर आप भुखिया प्यासिया नूं जल पिलांदा है। प्याला खो जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो। सो प्रसन्न दा अर्थ भाई मनी सिंह जी दी, बाबा दीप सिंह जी दी टकसाल दी परंपरा मुताबिक भली प्रकार पूरा प्रसन्न हो जाना। जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो, जिस दे उपर अकाल पुरख वाहिगुरु प्रसन्न होया, सत संगत ते प्यार ते कहंदे ने तिसदा सत परमेश्वर दी संगत। जिथे बैठे हो ये सत दी संगत है। अकाल पुरख वाहिगुरु सत स्वरूप है। इस वास्ते सत संगत ते प्यार, सत स्वरूप दी संगत दा तिसदा प्यार हुंदा है। कोई जल पिलांदा है। मैं हेठा नीचे चरनामृत लै रहा सा, एक नौजवान आया ते बड़े प्यार नाल कहंदा, बाबा जी लंगर दा रस्ता किधर है? लंगर किधर है? क्योंकि ये गुरु दी बख्शिश है, गुरु दी मेहरामत है। जिथे साडा झंडा झुलदा है, साडे लोकां नूं ते दुख हुंदा है। किते केसरी निशान झुल जावे, तूफान आ जांदा है। पर वो लोग भुल जाते ने इनू झुलाण वास्ते। सरदार बघेल सिंह जी दी बहादुरी पढ़ो, जसा सिंह आलू वालिया, जसा सिंह रामगढ़िया दा इतिहास पढ़ लो। कल ही तो तुसी साडे तिलक नगर दे मुख सुभाष नगर मोड़ ते उन्हां 3 सूर पीरां दे बुत लगवाए सन, जिन्हां ने लाल किले ते केसरी निशान साहब झुलाया। ते हुण उन्हां ते केस बनाने की कोशिश करते हो। प्याला खो सत संगत ते प्यार, सत दी संगत। जिथे बैठे हो ये सत स्वरूप है। भावें आयु के तौर पर तो 5 साल तो कुछ महीने उपर गुरियाई प्राप्त हुई। 8 साल संसार ते सानू किरतार्थ किया, पर सदा लई। पिछली बारी मैं जदों इत्थे कथा करके गया, उदों अपने काफ़ी बीमारी का प्रभाव से इत्थे ते मैनू याद ना आया। इत्थे गुरु हरकृष्ण साहब जी का वरदान है, उन्हां दी बख्शिश है। जेड़ा उन्हां दे चबच्चे चों जल पीवेगा, उहदे नज़दीक मरी नहीं आवेगी, बीमारी नहीं आवेगी। दिलियां दी दिल्ली दी संगत नूं बेनती करांगा, जदों इहो जिहियां घटनावां आण, बंगला साहब वाले दे बाला प्रीतम ने ते चरण पकड़ लिया कर। उन्होंने चबच्चा साहब का जल छको, प्याला खुश। मैनू भी कोई तकलीफ हुई, मैं झट बेनती की। जेड़े सिंह रोज आते कि बंगला साहब का अमृत लिया, प्यारिओ बख्शिश करना, प्याला खुश। मैनू तो जो कुछ भी संसार पक्ष ते मिलिया इथों मिलिया है। राजा जी श्री राजा गुलाब सिंह जी, रानी साहिबा माता सोमावंती जी मैनू इस स्थान की सेवा में लियाए। प्याला खो उदों मेरी उम्र 17 साल की सी। दिल्ली दी संगतां ने मैनू पालिया, पढ़ाया, लिखाया, जो कुछ भी। हाँ तुहाडी बदौलत, हाँ प्याला खो। इस वास्ते हजूर फरमाते ने, जिस ते गुरु हरकृष्ण साहब वो ठाकुर परमेश्वर प्रसन्न हुंदा है, ओदा ओदी संगत नाल प्यार हुंदा है। वो जल छकांदा है, वो लंगर छकांदा है, वो झाड़ू देंदा है, वो इशनान करदा ते करांदा है। प्याला खुश।
ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤ ਦੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ ਪੋਪ ਨੇ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਨ। ਪੋਪ ਰੋਮ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਪੋਪ ਆਫ ਰੋਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਭਿੰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਤੰਨਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਪਰਸਿਓ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਓ ਦਾ ਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਛੋ ਗਏ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਛੋਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਲਾ ਖੋਸ ਤੇ ਉਹ ਛਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਤਨਾ ਸਿਦਕ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਚੂਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣਾ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਪਰਸਿਓ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਛੋਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪਈ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਛੋਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਧਨ ਧਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, जिन सिमरन किया विवेक। एक घड़ी के तारने पापी तरे अनेक, अनेका पापी तर गए। निस्तारा हो गया क्योंकि नाम दा प्रताप है, नाम दी बख्शिश है, नाम दी महिमा, नाम दी महानता है। इसे लई गुरु परमेश्वर ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पहली बाणी दे अखीर ते
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਹੇ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹੇ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨੇ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर ਸਾਮੀ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਗਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਹਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾਨਾ ਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। हर जियो नाम परियो रामदास। सोठ महला पिछला। तो आइए सत स्वरूप गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन पवित्र अस्थान ते हाजिर हो के सत स्वरूप गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरण कमलों का आसरा वोट प्राप्त करिए, तां जो साडा ते साडियां कुलां दा भी उधार हो सके। इन्हां विचारां नाल दास विचार समाप्त करता है। दास अपने वल्लों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे सारे प्रबंधकां इस पावन पवित्र अस्थान के समूह टहलियां का अते सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी जो इस अस्थान के मुख ग्रंथी हैड ग्रंथी जी ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।